भक्ति का ही एक रूप होता है। मैं भूल गया था कि यज्ञ करना अर्थात ईश्वर की भक्ति करना है। मैं ये भी भूल गया था कि भगवान को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। मुझे अपने अहंकार में यह भी याद नहीं रहा कि भक्ति में समर्पण की भावना होती है केशव। यज्ञ में काम, क्रोध, मत्सर, अहंकार आदि सभी विकारों की आहुति दी जाती है। इनका हवन किया जाता है। परंतु मैं अपने अहंकार के अधीन होकर अपने आप को ईश्वर समझ बैठा था। हाँ, ये बात। जबकि तुम मेरे सामने खड़े थे केशव। अब मेरी इस भयंकर भूल को एक नेवला ने आकर समझा दिया। मैं तो कुछ भी नहीं हूं। अभी सोचा तो ये हाल है। और मेरा अहंकार झूठा है। धर्मराज, उस नेवले को भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए भेजा था। मैंने उससे विनती की थी तुम्हारे अहंकार को दूर करने की। अच्छा ही हुआ पितामह जो आपने अपने पोते के बहकते ही उसके कान पकड़कर खींच लिए। अब मुझे होश आ गया है। परंतु पितामह, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मुझसे इतनी बड़ी भयंकर भूल कैसे हो गई। ये तो हमें भी नहीं समझ में आ रहा। हे केशव, मुझे क्षमा कर दो। मुझे क्षमा कर दो केशव। बड़े भैया, अपनी भूल का तत्काल एहसास करना ही पश्चाताप का आरंभ है। अहंकार जैसे भयंकर शत्रु से आपको बचाना मेरा कर्तव्य था। हे कृष्ण, तुम्हारी कृपा दृष्टि हम पर सदा बनी रहे। वत्स युधिष्ठिर, अश्वमेघ यज्ञ संपन्न हुआ। अब तुम्हें भागीरथी के किनारे वन में तात श्री धृतराष्ट्र, माता गांधारी, माता कुंती और काका विदुर से भी आशीर्वाद लेना चाहिए। हाँ, अब ये वहां जाएंगे आश्रम आशीर्वाद लेने। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा।